A command word, huh? Arise. सोलो लेवलिंग एक ऐसी मानवा जिसने पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में मानवास को फेमस कर दिया। सोलो लेवलिंग 2025 की सबसे बेस्ट मानवास में से एक, मतलब बेस्ट थी, क्योंकि वहीं से इंडिया में जो मानवा का ट्रेंड था ना वो चालू हुआ। लेकिन सोलो लेवलिंग की एक दिक्कत थी कि वो सिर्फ मेन कैरेक्टर पर फोकस करती थी और बाकी के सब कैरेक्टर तो नॉर्मल थे। वो बेसिकली स्लॉट थी, अगर वो एक तो पॉइंट नहीं होती मानवास को बढ़ाने का। आई वुड से दैट सोलो लेवलिंग इज नथिंग मोर देन ए फ्लॉप, क्योंकि भाई उस मानवा में ना वही सब चीजें हैं जो अभी हो रही है। अगर वो चीजें किसी जैसे कोई अभी मानवा सोलो लेवलिंग जैसी बन रही है, वो फेमस हो जाती है ना सोलो लेवलिंग से पहले, और सोलो लेवलिंग उसके बाद आती है, तो सोलो लेवलिंग को भी हम उसी तरह से देखते हैं जैसे बाकी की स्लॉप मानवा। अगर मैं तुम सबसे बोलूँ कि तुम्हें वही सोलो लेवलिंग वाला मजा और कैरेक्टर्स की डीप डेवलपमेंट सब हर एक चीज पे फोकस करने वाली एक मानवा मिल सकती है, तो तुम लोग बड़े खुश हो गए भाई। कुछ लोग अगर देख रहे हैं यहाँ तक तो जेन्युइनली खुश होंगे, क्योंकि भाई मांगा रीडर्स को अच्छी चीज चाहिए कोई, रादर देन ए स्लॉप मानवा। और शायद तुम में से 90% लोगों ने वो पढ़ भी रखी होगी, क्योंकि काफी फेमस हो रही है। अभी इंडिया में इतनी फेमस नहीं है, लेकिन हो रही है धीरे धीरे। मैं बात कर रहा हूँ ओमनीपोटेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। अगर गलत नाम लिया भाई, मैं आधे ज्यादा प्रोनाउंसिएशन गलत करता हूँ, वो मेरी गलती है, थोड़ा सा अनपढ़ हूँ। बात कर रहा हूँ ओमनीपोटेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। इसमें किम दोंगजा हमारा मेन कैरेक्टर, जिसका जो पूरा वर्ल्ड होता है ना वो एक नॉवल में कन्वर्ट होता है। वही नॉवल जो वो पूरी रीड कर चुका है, लेकिन अंतर ये है कि वो अकेला उस पूरे वर्ल्ड में नहीं जाता, पूरी दुनिया उस वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब उसके जो दोस्त थे, दोस्त तो खैर क्या ही थे, उसके कलीग्स, उसके साथ वो ट्रेन में बैठा था ना, तभी उसके साथ जो ट्रेन में बैठे थे वो सब लोग उस वर्ल्ड में पहुंच जाते हैं। इवन अपने चैनल पर कवर भी कर रखी है। अगर तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो देखनी है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं ऐसे ढूंढ के जाने की देखनी चाहिए। मैं 1-2 दिन में उसका पूरा 6-7 पार्ट जो ना मर्ज करके पूरा डाल दूंगा, वहां से देख लेना। तो बेसिकली हम कहाँ थे, ट्रेन पे। और इसमें ना सिनेरियोस, सेलेस्टियल्स, ये सब चीजें होती हैं। सिनेरियोस होते हैं कि तुम्हें इन चीजों को करना होगा, अगर ये तुम नहीं करे तो तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, तुम मारे जाओगे। कुछ टास्क मिलते हैं, जैसे बॉर्डरलैंड अगर तुमने देखी हो, एलिस बॉर्डरलैंड करके एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, वो जरूर देखना भाई, मस्त चीज है। उसमें तुम्हें वीजा के लिए अपने गेम खेलने पड़ते थे, वही सेम चीज इसमें भी गेम खेलने पड़ते हैं। और इसमें सिर्फ हमारे कैरेक्टर के पास नहीं, सबके कैरेक्टर के पास अपना अपना एक सिस्टम है, जिसमें उन्हें नोटिफिकेशन आती है, शॉप खोल सकते हैं। लेकिन अपने कैरेक्टर के पास 2 चीज का फायदा है। एक तो कि उसमें पूरी स्टोरी पहले ही पढ़ रखी है, और ये हमारा कैरेक्टर अकेला नहीं है, क्योंकि भाई वो मानवा को लोग पढ़ते होंगे, वो भी इसमें ट्रांसफर हुए, तो बहुत सारे लोगों ने पढ़ रखी है स्टोरी। लेकिन उन लोगों ने वो स्टोरी एक हद तक छोड़ दी थी, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इतना नल्ला है, उसने पूरे 600-700 चैप्टर उसके पढ़ लिए। और उस कैरेक्टर मानवा के बिना कैरेक्टर अभी प्रेजेंट है, उनसे भी लड़ना पड़ेगा। और भाई ये बंदा अगर ये फेसेस बनाने लग जाए ना, तो लॉयड पेंटर कहाँ है भाई, ये बंदा स्कैमर है एक नंबर का। इसने जो एंटिटी टास्क देता ना, उसे स्कैम करके उसे अपने अंडर कर लिया था, उसके सारे पैसे चुरा लिए थे। और एक जो सेलेस्टियल्स होते हैं, सेलेस्टियल्स इसमें बीइंग्स होते हैं जो कि नॉर्मल ह्यूमंस को सेलेक्ट करते हैं अपने इनकारनेशन के रूप में, अपनी उन्हें पावर्स देंगे और वो उनकी तरफ से खेलेंगे, जिससे सेलेस्टियल को मजा आता है। बेसिकली वही चीटी वाला गेम, कुछ लोग ऊपर बैठ के देखेंगे और नीचे लोग लड़ रहे हैं, मार बैठ रहे हैं, उसमें ऊपर वालों बैठे को मजा आ रहा है। और वो जो सेलेस्टियल होते ना, उसने मना कर दिया था कि मैं किसी सेलेस्टियल को चूज ही नहीं करूंगा जिससे उसका वो चैनल चलेगा। तो जो एंटिटी इनको वो देता है ना टास्क, वो बेसिकली स्ट्रीमर्स है भाई, एक छोटे छोटे क्रीचर हैं, क्यूट, लेकिन भाई क्यूट नहीं, और हराम क्रीचर है। वो जानबूझ के इसको मरवाने की कोशिश करते हैं गेम में, कभी डिफिकल्टी बढ़ा देंगे, कभी इसको नंगा कर देते हैं, सबके सामने एम्बैरेस हो जाता भाई। ये एकदम पीक मानवा। मैं इससे पहले एक और वीडियो बना चुका हूँ द बॉक्सर 2 का, वो बॉक्सिंग वाले, उसमें ये इसेकाई और सिस्टम मानवा जो होती है ना, उसमें इसके पास एक और चीज थी, फोर्थ पोल, जो इसको बचाती है इसकी इन्फॉर्मेशन लीक होने से। कि ये इसने स्टोरी पहले से पता कर रखी, ये चीज इन्फॉर्मेशन लीक होने से, चाहे इसकी कोई प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी, प्राइवेट पार्ट्स वाली प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे इसके स्टैट्स हो गए, इसकी विंडो होगी, उन सबको, इसकी स्किल्स को रोकती है किसी और को देखने से। बेसिकली इसका लेवल हाइड करके रखती है, इसे एक नूब पर दिखा के रखते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन भाई ये ओवरपावर्ड नहीं है, ओवरपावर्ड जैसे जैसे होता जाता है ना, वो फोर्थ वॉल भी ओवरपावर्ड होती जाती है। और ये बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट करता है, जैसे 7 लोग स्टार्ट करते हैं ना, वैसे ही स्टार्ट करते हैं। सब लोगों को भी अपना अपना जो इनकारनेशन मिलता है ना, वो सबको मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें एमसी है, एमसी मेन पावर ओवरपावर्ड, लेकिन इसमें एक बंदा है जो ओवरपावर्ड है, जो 3 ways to survive, जिस
नोबल में ये वर्ल्ड बदल गया ना, उसका एमसी, मेरे को नाम याद नहीं है यार, थोड़ा नाम के साथ दिक्कत है मेरा, वो सही में ओवर पावर्ड है, वो बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है, वो एक रिग्रेसर है, यानी वो बार बार जिंदा होता रहता है मर के, एक्सपीरियंस से अपने आप को पावरफुल करता रहता है, यही होता है रिग्रेशन। तो बेसिकली यही थी पूरी समरी जो है ओमनीपोटेंट रीडर्स व्यू पॉइंट। इसके 300 से 400 चैप्टर है। अगर तुम्हें बिंज वॉच करनी ना कोई चीज और नहीं मिल रही, आई वुड फकिंग रिकमेंड दिस सीरीज भाई, ये इतना सही है ना, तुम बैठो पढ़ने। मैंने एक सिटिंग में 100 या 60 चैप्टर पढ़ दिए थे। अब मैं इसका वीडियो बनाने के लिए बैठा था कि 2 चैप्टर पढ़ लूंगा फिर इसकी वीडियो बना लूंगा, लेकिन मैं उसको पढ़ता है क्या, मैं अभी कौन से 100वें चैप्टर पहुंच गया भाई 20 से। तुम सोचो भाई इतनी मस्त सीरीज है ना, आई वुड फकिंग रिकमेंड दिस। और इसी के साथ मैं तुम्हारे लिए वीडियो एंड करता हूँ, और अगर तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं जल्दी डाल दूंगा इस वीडियो को, 1-2 घंटे बाद डाल दूंगा अगर मेरे को सही आया है, वरना 1-2-3 4 3 7 दिन बाद तो डाल ही दूंगा। ठीक है, बाय, सी यू।